ये जो खवातीन और मखसूस नशिस्तें अक़लियती और खवातीन नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया है, आई होप कि आपने फैसला अब तक पढ़ लिया होगा। यही होना चाहिए था। आपके क्या एनालिसिस है सबसे पहले इस फैसले पे? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जो मैं सिर्फ थोड़ा सा इख्तिसार से अर्ज करूंगा कि जो हाइपर टेक्निकलिटी के ऊपर जाकर फैसले दिए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे पैनामा का केस था, उसके बाद और चंद केसेस ऐसे आए, फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान लेने का केस था, उसका फैसला आया, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया है, तकनीकी बुनियादों पर तो शायद ये कानून के मुताबिक फैसले दुरुस्त हों, लेकिन जब आप इतनी हाइपर टेक्निकलिटीज के अंदर जाते हैं तो कई दफा जो पर्पस है या वो डिफीट हो जाता है। यहाँ पर एक जो इशू मुझे नजर आया, बल्ले का निशान जब तहरीक इंसाफ से लिया गया, उसके अंदर भी कि बहुत सारी चीजों को जहां पर अदालत ने रास्ता निकालना हो वहां अदालत भी निकाल देती है, और ये प्रैक्टिस कई दफा अडॉप्ट भी की जाती है। लीनियंट व्यू दिया जाता है किसी चीज की स्पिरिट को डिफीट ना हो, इस चीज को जहन में रख के। इसी तरह ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है। देखिए, अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए, जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने के टिकट के ऊपर या निशान पर कोई भी मेंबर एमएनए नहीं बना या एमपीए नहीं बना। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर लेकिन बाद में लोगों की शमूलियत हुई। अब अगर देखा जाए और अगर इसका लीनियंट व्यू लिया जाए तो फिर तो ये बनता है कि ठीक है जी, जमात के उस वक्त जब इलेक्शन हुआ नहीं हुआ था, लेकिन बाद में लोग उसमें शामिल हो गए। दूसरी बात यह कि क्या वक्त पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त जमा कराई? द आंसर इज नो। वो फैसले के अंदर भी लिखा है कि उन्होंने वक्त पर जो लिस्ट जमा करानी थी या नाम देने थे वो नहीं दिए। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खवातीन की नशिस्तों के हवाले से जवाब दिया, वो दुरुस्त जवाब था, क्योंकि उनकी इवन हामिद रजा साहब पीटीआई के वोटों से इलेक्ट हुए हैं एमएनए, तो वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बट इशू ये है कि जब हम इस तरह की बुनियादों पर फैसले दिए जाते हैं तो जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो डिफीट होता है। और ये एक ऐसी मिसाल बन जाती है जिसको बहसियत कानूनदान तो मैं कहूंगा कि हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, और अगर कोई चीज कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है तो जितनी मर्जी हाइपर टेक्निकलिटी में चले जाएं, आप उसे ठीक कर दें। बट समहाउ जो अंदर से एक कमजोर जमहूरियत पसंद मेरे अंदर मौजूद है, शायद वो ये कहेगा कि नहीं यार, इतनी भी कोई बात नहीं है, जिसकी सीटें हैं, कोटा जिसका बनता है, जो लोग इलेक्ट होकर आए नहीं हैं मुनीब मिलना चाहिए। मुनीब साहब, इस तरह तो फिर ये जमहूरी धड़कन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस बुनियाद के ऊपर तो फिर इमरान खान साहब के भी तमाम जो फैसले हुए वो भी खत्म कर देने चाहिए कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर तो उसको भी खत्म कर दें। देखिए, बात यह है कि जब इमरान पार्टी सदारत से या पार्टी के चेयरमैनशिप रखने से इमरान खान साहब की और सारों की कोशिशों के बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब से लिया गया, तो मैं उसको भी एक अनफॉर्चुनेट फैसला समझता हूँ। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद इमरान खान साहब खुद उस कुल्हाड़े के नीचे आए और उनके साथ भी यही कुछ हुआ। जब मियां नवाज शरीफ की नाअहली 62(1)(f) के तहत हुई और जो अदालतों का हाथ सीधा हुआ, और उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब हुए और एक बैलेंसिंग एक्ट हमें देखने को मिला, तो मैंने उसको भी कहा कि ये बड़ा